हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब, और वर्ब में हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे थे पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब में हमने स्टार्ट किया था हैव का कॉन्सेप्ट नंबर 1। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ेंगे, नहीं तो अगला जो पार्ट है आज जो मैं कराने जा रही हूँ वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लिखिए नेक्स्ट हैव का कॉन्सेप्ट नंबर 2। हैव का कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैं स्टार्ट कराने जा रही हूँ आपको। ठीक है, तो इससे पहले का लेक्चर ज़रूर देख लेना जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं, अदरवाइज़ आज का समझ में नहीं आएगा क्योंकि पीछे से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करूँ, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आने से पहले स्टूडेंट्स, मैं कल वाले में से एक सेंटेंस लिख रही हूँ जो मैंने शुरू में ही लिखा था। मैंने लिखा था कि मैं अपना काम अपनी सिस्टर से करवाती हूँ। यही लिखा था, मैं अपना काम अपनी सिस्टर से करवाती हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, एक सेंटेंस में लिख रही हूँ कि मैं अपनी सिस्टर से अपना काम करवाती हूँ। मैं अपनी सिस्टर से अपना काम करवाती हूँ। मीनिंग तो सेम ही है दोनों का। मीनिंग तो सेम ही है कि मैं अपना काम अपनी सिस्टर से करवाती हूँ, या फिर मैंने बोला कि मैं अपनी सिस्टर से अपना काम करवाती हूँ। ठीक है, सेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब सेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। एक स्ट्रक्चर हमने कल देखा था, सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस में ऑब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में डूअर, यही आ रहा था। लेकिन अब जो नीचे वाला सेंटेंस मैंने लिखा है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको तो मैंने पीछे पहुंचा दिया। ठीक है, और जो मेरा डूअर है उसको मैं आगे ले आई, ऑब्जेक्ट से पहले। उसको मैं कहाँ ले आई? ऑब्जेक्ट से पहले ले आई मैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप नोट कीजिए, फिर बात करते हैं, फिर समझाती हूँ मैं आपको। इसको नोट कीजिए साथ साथ, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको जो चीज़ समझनी है वो, अगर हम इस सेंटेंस को बनाएं तो हम क्या बनाएंगे? करवाती हूँ। दैट मीन्स कि आई हैव माई सिस्टर। क्या बनाएंगे? आई हैव माई सिस्टर। अब डन तो लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जिसने काम करना है वो तो आगे ही आ गया। अब डन बाय प्लस में डूअर नहीं आएगा ना, क्योंकि डूअर तो हमारा पहले ही आ गया। तो आई हैव माई सिस्टर, अब सिस्टर को हमने कमांड किया है ना, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि डू माई वर्क। आई हैव माई सिस्टर डू माई वर्क। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ पे हैव कोई पोजेशन शो नहीं कर रहा कि मेरे पास मेरी सिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे ये 100% क्या है? पॉजिटिव वर्ब है। यहाँ पे ये 100% क्या है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव वर्ब है। क्यों पॉजिटिव वर्ब है? क्योंकि इस हैव के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? कोई भी पर्सन आ रहा है। कल जो हमने कॉन्सेप्ट किया था, कल का लेक्चर जो देख चुके हैं, कल जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उसमें इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा था। ठीक है, दैट मीन्स कि जो काम आपने करवाया है या कोई भी चीज़ है वो आ रही थी, और जो डूअर था वो हम लास्ट में लिख रहे थे। और लास्ट में लिख रहे थे तो हमें कैसे लिखना पड़ रहा था? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में डूअर। लेकिन अब इस सेंटेंस में हमने क्या किया? जो हमारा डूअर है, जो काम कर रहा है या जो काम कर रहा था, उसको हम आगे ले आए। तो दैट मीन्स कि इस हैव के बाद आपका डायरेक्ट पर्सन ही आ रहा है, और पर्सन का मतलब क्या है? जो डूअर है, जिसने काम किया है वही आ रहा है। तो ये हैव जो है वो यहाँ पे 100% क्या है? पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब आए तो वही बात है, नॉन डूअर है, और ये क्या है? कमांडर है। ये क्या है? कमांडर है। और ये कमांडर है तो ये कमांड किसको करेगा? पर्सन को ही तो कमांड करेगा। किसको कमांड करेगा? पर्सन को ही कमांड करेगा। अब कमांड करेगा, अगर कमांड करेगा तो यहाँ पे क्या हम डन लिखेंगे या कोई और फॉर्म लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम हमेशा ही क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि मैं कहूँ बैठ जाओ, सिट डाउन, ऐसे ही बोलते हैं सिट डाउन, तो ये थोड़ी ना बोलते हैं कि हम कोई थर्ड फॉर्म बना के थोड़ी ना बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा काम कर दो, इसी को हम देखें, इस आगे वाले सेंटेंस को भूल जाओ, इतना ही सेंटेंस अगर हम देखें कि मैं बोलूँ कि मेरा काम कर दो, तो क्या बोलूँगी, डू माई वर्क, ऐसे थोड़ी बोलूँगी कि डन माई वर्क, है ना। अगर डन माई वर्क बोलूँगी तो कुछ और ही सेंस आएगी, लेकिन मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मेरा काम कर दो, तो हम किससे बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कभी नहीं आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कभी नहीं आएगा। तो अगर मैं ये बोलूँ आई हैव माई सिस्टर टू डू माई वर्क, सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव वर्ब ढंग से नहीं समझी है या आपको नहीं आती है, तो वो टू आपको एरर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं लगेगा आपको एरर, सॉरी, क्यों आपको एरर नहीं लगेगा, वो इसलिए एरर नहीं लगेगा क्योंकि आपको पढ़ने में सेंटेंस सही लग रहा है। समझ में आया। तो इसका रट्टा नहीं मारना है कि यहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, नहीं, ध्यान से समझो। आई क्या है, कमांडर है, नॉन डूअर। किसको कमांड किया, सिस्टर को कमांड किया, दैट मीन्स पर्सन को कमांड किया, डूअर को कमांड करेगा। और डूअर को अगर कमांड करेगा तो कमांड हमेशा ही किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी वो क्या बनेगी, आई हैव माई सिस्टर डू माई वर्क, आई हैव माई सिस्टर डू माई वर्क, दैट मीन्स कि मैं अपना काम किससे करवाती हूँ, मेरी सिस्टर से करवाती हूँ, ठीक है। मीनिंग दोनों का ही सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। उसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लिख रहे थे, इसमें हम डूअर को आगे लिख रहे हैं, ठीक है। और डूअर को आगे लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर को कमांड करेगा, और कमांड करेगा तो कमांड हमेशा किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। कमांड कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म से कमांड नहीं होती, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कमांड नहीं होती। तो हम हमेशा ही कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए। क्यों, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, कमांड शो कर रहे हैं, कमांड दिखा रहे हैं। क्लियर है सभी को, नोट कीजिए, फिर बात आगे करते हैं। रब करो, चलिए अब एक और सेंटेंस बना के दिखाइए मुझे। लिखिए सेंटेंस, मैं अपना काम अपनी सिस्टर से, नहीं सॉरी, मैं अपनी सिस्टर से अपना काम करवाऊंगी, मैं अपनी सिस्टर से अपना काम करवाऊंगी, मैं अपनी सिस्टर से अपना काम करवाऊंगी। दैट मीन्स कि आई शैल हैव माई सिस्टर, आई शैल हैव माई सिस्टर, और क्या बोलूँगी, डू माई वर्क, आई शैल हैव माई सिस्टर डू माई वर्क, मैं अपनी सिस्टर से अपना काम करवाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे 100% ये हैव क्या है, पॉजिटिव वर्ब। ये क्या है, कमांडर, किसको कमांड कर रहा है, पर्सन को, डूअर को कमांड कर रहा है। और डूअर को कमांड कर रहा है तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इजी हुआ, समझ में आया। कुछ नहीं है उसमें, जो स्ट्रक्चर हमने कल किया था उसको ध्यान रखेंगे। अगर हम डूअर को आगे ले आए हैं, ऑब्जेक्ट से पहले डूअर को आगे ले आए हैं हम काम करने वाले को, तो उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखेंगे, क्योंकि कमांड कर रहे हैं और पर्सन हमारा पहले आ गया है। क्लियर है सभी को, वेरी नाइस, नोट कीजिए। फिर एक और सेंटेंस बनाइए। मैं अगर बोलूँ कि मैं मेरी सिस्टर से अपना काम करवा रही हूँ, मैं अपनी सिस्टर से अपना काम करवा रही हूँ, दैट मीन्स कि कॉन्टीन्यूअस में बात कर रहे हैं और वो भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, तो क्या बोलूँगी, आई एम हैविंग माई सिस्टर, आई एम हैविंग माई सिस्टर, और क्या बोलूँगी, डू माई वर्क, आई एम हैविंग माई सिस्टर डू माई वर्क। देखो अब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो कमांड है कि मेरा काम कर दो, मेरा काम करो, तो ये एज इट इज़ चलता रहेगा, डू माई वर्क। जैसे हमने पिछला स्ट्रक्चर जो किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें डन बाय चल रहा था, डन बाय चल रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था। जो चेंज आ रहा था यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, डू माई वर्क एज इट इज़ चलेगा, क्योंकि आप कमांड कर रहे हो, ठीक है। किसको कमांड कर रहे हो, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और चेंज टेंस की वजह से यहाँ पे चेंज आता रहेगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ब का ही काम कर रहे हैं। समझ में आया सभी को, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, फिर बात आगे करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही है, कोई पोजेशन या किसी चीज़ का मीनिंग नहीं दे रही है आपको, किसी चीज़ का मीनिंग नहीं दे रही, सिर्फ पॉजिटिव वर्ब, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ मैंने काम नहीं किया, मैंने किसी और से करवाया है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये किसी चीज़ का मीनिंग नहीं दे रही है कि कभी आप सोचें कि ये पोजेशन का काम कर रहे हैं कि मेरे पास मेरी सिस्टर है, ऐसा कुछ नहीं है, हम पोजेशन शो नहीं कर रहे, सिर्फ पॉजिटिव वर्ब की तरह हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम काम किसी और से करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका और कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करती है, हमने ये दिखाना है कि काम सब्जेक्ट ना करके कोई और काम कर रहा है। क्लियर है ना? चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। एक और सेंटेंस बनाइए। अगर मैं बोलूँ कि मैं हमेशा अपनी सिस्टर से अपना काम करवाती हूँ, मैं हमेशा अपनी सिस्टर से अपना काम करवाती हूँ, मैं हमेशा अपनी सिस्टर से अपना काम करवाती हूँ, मैं हमेशा अपनी सिस्टर से अपना काम करवाती हूँ। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने कोई एडवर्ब घुसा दिया बीच में, कोई भी एडवर्ब बोल दिया, जैसे हमेशा बोल दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जहाँ पे बोला है वहीं पे लिख दो। आई ऑलवेज हैव माई सिस्टर, आई ऑलवेज हैव माई सिस्टर डू माई वर्क, आई ऑलवेज हैव माई सिस्टर डू माई वर्क। बन गया, मैं हमेशा अपनी सिस्टर से अपना काम करवाती हूँ। एरर बहुत तरीके से आपको सेंटेंस में वो दे सकता है। सबसे पहला एरर तो यहीं पे मिलेगा आपको, टू डू दे सकता है, ठीक है, डिड दे सकता है, डन दे सकता है, सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि आपका जो डूअर है वो पहले आ रहा है। लेकिन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, अगर माई वर्क आगे है तो भी वो आपको एरर दे सकता है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, तो वहाँ पे वो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे सकता है, लेकिन नहीं आ सकती क्योंकि हम डूअर को तो पीछे लिख रहे थे, बाय प्लस में डूअर लिख रहे थे, तो वो पैसिव वॉइस थी, उतना पार्ट पैसिव वॉइस था, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ईजी लग रहा है? क्लियर हो रही हैं चीज़ें? ये सिर्फ हम पहली पॉजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं, हैव के यूजेस को देख रहे हैं अभी, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब इतनी जल्दी नहीं कंप्लीट होने वाली, मैं आपको हर एक जितनी भी पॉजिटिव वर्ब होती हैं एक एक आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी, इसलिए बस आप साथ साथ पढ़ते चलिए चीज़ों को, ठीक है। इसको नोट कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, जो मैं आपको सेंटेंस पहले हिंदी में बोल रही हूँ फिर आपको बनाने के लिए कह रही हूँ, वो हिंदी ज़रूर लिख लेना सेंटेंस के साथ में, वरना जब रिवीजन करने बैठोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने ये किस चीज़ की इंग्लिश बनाई थी। समझ में आ रही है? वरना मुझे इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं सेंटेंस लिखती जाऊँ, कोई उससे क्या आपको कुछ बेनिफिट होगा ना, मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने नोट तो कर लिया होगा, लेकिन जब रिवीजन करने बैठेंगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो वो आपको सेंटेंस की हिंदी ज़रूर लिखनी है साथ में। जो मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ कि ये सिर्फ पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही है, कोई और मतलब मीनिंग नहीं दे रही है यहाँ पे किसी भी चीज़ का, वो चीज़ें भी आपको लिखनी है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हैव हम लगा रहे हैं वो किस चीज़ का काम कर रही है, किस तरीके से एक्ट कर रही है, नॉर्मल वर्ब की तरह एक्ट कर रही है या फिर आपका पॉजिटिव वर्ब की तरह एक्ट कर रही है। सेंटेंस को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही है या नॉर्मल वर्ब का काम कर रही है। क्लियर है ना? नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, इतना समझ में आया? ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि मैं अपना काम अपनी सिस्टर से करवाती हूँ, ठीक है, या फिर मैं अपनी सिस्टर से अपना काम करवाती हूँ। तो अब मैं दोनों ही तरीके से सेंटेंस को लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ? ये भी लिख सकती हूँ कि आई हैव माई वर्क डन बाय माई सिस्टर, जो कि हमने कल के कॉन्सेप्ट में समझा था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमने इसको समझ लिया था। आज हमने क्या देखा, इसी सेंटेंस को हम क्या लिख सकते हैं, आई हैव माई सिस्टर डू माई वर्क। ये चीज़ हमने कब समझी है? आज कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर हमने इसको समझा है, ठीक है। तो इतना स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे अंडरलाइन करके आप ज़रूर लिख लेना कि यहाँ पे कभी भी टू डू भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कमांड दे रहे हैं, कमांड देने की बात हो रही है, और कमांड देने की बात हो रही है दैट मीन्स कमांड हम हमेशा ही किससे देते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम इसको कमांड करते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इतनी चीज़ हमने सीख ली। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूँ, कल भी हमने देखा था आई हैव माई वर्क, कैसी वॉइस थी?
एक्टिव वॉइस थी। कैसी वॉइस थी? एक्टिव वॉइस थी, क्योंकि डन बाय माई सिस्टर क्या था? पैसिव वॉइस थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो डू माई वर्क, कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि जो आई हैव माई सिस्टर है ये किसका काम कर रहा है? पैसिव वॉइस का, क्योंकि ये कमांड हम आगे दे रहे हैं, और कमांड जो हमने लिखी है डू माई वर्क ये एक्टिव वॉइस शो कर रही है हमें, ठीक है। तो जो आगे वाला सेंटेंस है आपका वो कैसा है? पैसिव वॉइस का है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर हमने सीखे हैं, एक कल वाले में कॉन्सेप्ट में सीखा था, एक आज वाले में सीखा है, ये डिफरेंस है। कल वाले में जो पहला पोर्शन था वो किस में था? एक्टिव वॉइस में। दूसरा पोर्शन किस में था? पैसिव वॉइस में। आज हमने जो सीखा है पहले वाला किस में है? पैसिव वॉइस में, और दूसरा वाला किस में है? एक्टिव वॉइस में। क्यों है पहले वाला पैसिव वॉइस में? क्योंकि ये जो आई है ये तो आपका नॉन डूअर है, ये थोड़ी ना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये सिस्टर है ये आपकी डूअर है, ये तो काम करने वाली है। समझ में आया? ये इसको कमांड कर रही है, तो ये तो नॉन डूअर ही है जो आपका सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? आपका पैसिव वॉइस हो गया। क्लियर है? लेकिन ऊपर वाले में आप देखेंगे ये तो नॉन डूअर है ही, वर्क भी कोई डूअर थोड़ी ना है, ये भी सिर्फ नॉन डूअर है। आई हैव माई वर्क, ठीक है, मीनिंग्स दे रहा है हमें, एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे आई हैव माई सिस्टर सिर्फ पॉजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? ये किस में है? पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये जो है वो इसको काम कर रहा है, डूअर तो यही है। क्लियर है सभी को? नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ से अब जो चीज़ें सीखी हैं हमने, कॉन्सेप्ट नंबर 2 से पहले भी आपने 2-3 लाइनें छोड़ी होंगी। एक बार वो जो स्ट्रक्चर हमारा जो बन गया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या बना है? सबसे पहले हमारे पास आया सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और हैव किसका काम कर रही है? पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही है। कल भी मैंने बोला था CV लिख दूँ, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही है। इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है? पर्सन आ रहा है। दैट मीन्स कि पर्सन आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो पर्सन है वो क्या है? डूअर है। पर्सन है वो क्या है? डूअर है। और पर्सन का भी मतलब क्या है तो ये ऑब्जेक्ट ही है, तो ये ऑब्जेक्ट ही। अब ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वो कैसा है? डूअर है, नॉन डूअर नहीं है। कल वाला जो कॉन्सेप्ट किया था उसमें ऑब्जेक्ट हमारा कैसा था? नॉन डूअर। द माई वर्क लिख रहे थे हम, नॉन डूअर, ठीक है। अब इसके बाद वर्ब आ रही है। इसके बाद अगर वर्ब आ रही है तो स्टूडेंट्स वो किस फॉर्म में आ रही है? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमने कमांड करनी है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका ये क्या था? कमांडर था, कमांडर था। इसने किसको कमांड की? पर्सन को। और पर्सन को क्या कमांड की वो इस वर्ब से हमें पता लगेगा। पर्सन को क्या कमांड की वो इस वर्ब से पता लगेगी, और कमांड कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लिखेंगे। आगे जो भी आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, डू माई वर्क या वॉट एवर, जो भी आपका सेंटेंस बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे लिख देंगे। क्लियर है? नोट कीजिए इसको, फिर बात आगे करते हैं। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये कमांडर है, कमांड किसको करेगा? इस ऑब्जेक्ट को कमांड क्यों करेगा? क्योंकि ये डूअर है, पर्सन आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे अगर नॉन डूअर आ रहा होता तो नॉर्मल रहता, फिर हमें डन बाय करके लिखना पड़ता, पीछे लेके जाना पड़ता। लेकिन यहीं पे पर्सन आ गया, दैट मीन्स हम डूअर की बात कर रहे हैं। और ये जो है ये हमारी क्या हो जाएगी? कमांड, पूरी की पूरी कमांड को रिप्रेजेंट करेगा कि हमने कमांड क्या दी थी उसको। क्लियर है सभी को? ग्रेट। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको रब कर रही हूँ। तो हमने यहाँ से सीखा, हमने 2 स्ट्रक्चर देखे। एक कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था, एक कॉन्सेप्ट हमने आज सीखा है। समरी बता देती हूँ लास्ट की आपको। तो हमने देखा कि हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस में है। अब देखो आपके पास 2 चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे भी आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा था, यहाँ पे भी आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हमने कल किया था, ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो मैं आपको आज बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा था तो वो कैसा था? नॉन डूअर, नॉन डूअर था। दैट मीन्स कोई थिंग आ रही थी आपके पास। यहाँ पे जो आपके पास डूअर आ रहा है, ठीक, यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पर्सन। और पर्सन है तो दैट मीन्स वो क्या होगा? डूअर होगा। पर्सन आ रहा है ऑब्जेक्ट आपके पास तो वो क्या होगा? डूअर होगा। ये अगर नॉन डूअर आ रहा था तो आगे जो वर्ब आ रही थी आपके पास वो किस फॉर्म में आ रही थी?
वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, और लास्ट में हम क्या लिख रहे थे, बाय प्लस में डूअर, बाय प्लस में डूअर, यही किया था हमने। ठीक है, इसमें अगर जो ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट पर्सन है, तो हमने देखा कि वर्ब जो है वो किस फॉर्म में आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो इसको कमांड करेगा, पर्सन को क्या कमांड की है वो इस वर्ब से पता लगेगी, और कमांड हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में जो भी आपको ऑब्जेक्ट गिवन हो, ठीक है, जिस भी चीज़ की कमांड की गई है वो यहाँ पे हम लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है, तो आपने दो चीज़ें सीखी हैं, और हैव जो है वो यहाँ पे क्या है, कॉजेटिव वर्ब। हैव चेंज हो सकता है आपका अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी टेंस आप यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपको कल कराए थे, आज भी सेंटेंसेस कराए हैं, तो उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि कौन से टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो टेंस के अकॉर्डिंग आपका जो हैव है उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो सकती है। आई थॉट कि सबको चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, समझ में आया है। चलिए नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको लिख रही हूँ, एरर मुझे बताना कि एरर क्या होगा सेंटेंस में। अब बात ये है, एक चीज़ दिमाग में आपके ये आ रही होगी, जब हम एक तरीके से सेंटेंस को बना सकते थे, जो कॉन्सेप्ट हमने कल सीखा था, तो दूसरे की ज़रूरत क्या है, मीनिंग तो दोनों सेम ही दे रहे हैं, मीनिंग तो दोनों सेम ही दे रहे हैं, हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत क्या थी, एक तरीके से हम एक सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो सेंटेंस दे रही हूँ आप बताना मुझे कि एरर क्या है सेंटेंस के अंदर। लिखिए, आई हैड माई कार, आई हैड माई कार वॉश राम, आई हैड माई कार वॉश राम। नेक्स्ट लिखिए, आई हैड राम, I had Ram washed by my car, I had Ram washed by my car। अब वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना कि एरर क्या है सेंटेंसेस में, या कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले पहला सेंटेंस देखिए, अगर आई हैड माई कार वॉश राम, कौन से कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। कैसे, हमारे पास आई आ रहा है, हैव की फॉर्म आ रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। कैसा ऑब्जेक्ट आ रहा है, नॉन डूअर, या मैं बोलूँ थिंग आ रही है हमारे पास। अब अगर थिंग आ रही है दैट मीन्स कि हमने काम किससे करवाया है, राम से काम करवाया है। अब अगर राम जो है वो डूअर है, राम अगर डूअर है तो हमें क्या लिखना चाहिए था, वॉश्ड बाय राम, वॉश्ड बाय राम। अगर हम ये ना करें, हम अब अगर हम इसको एरर ना माने, तो इसका मीनिंग पता है क्या निकल के आएगा, इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, आप बताइए जरा, मीनिंग क्या निकल के आएगा इसका। इसका मीनिंग निकल के आएगा कि कार ने रोहित को धोया, मैंने कार से रोहित को धुलवाया, मैंने कार से रोहित को धुलवाया। क्या कोई मीनिंग निकल के आएगा, क्या कोई सेंस निकल के आएगी, नहीं निकल के आएगी स्टूडेंट्स। इसीलिए हमने अलग अलग दो कॉन्सेप्ट्स को सीखा है। ठीक है, तो अब हमने लिखा आई हैड माई कार, तो ये काट के हमें क्या करना पड़ेगा, वॉश्ड बाय राम, क्योंकि राम के द्वारा किया हुआ। ठीक है, तो मैंने अपनी कार जो है वो किससे धुलवाई, राम से धुलवाई, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका तो मीनिंग ये आ रहा है कि कार ने राम को धो दिया। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता, गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमें ठीक करना पड़ेगा। नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। अब हम कह रहे हैं कि आई हैड राम वॉश्ड बाय माई कार, वॉश्ड बाय माई कार। क्या कोई सेंस निकल के आ रही है, नहीं। ये तो आई जो है ये किसको कमांड करेगा, राम को ही तो कमांड करेगा, यही तो डूअर है। ठीक है, यही तो डूअर है, तो इसने कार को धोया होगा ना, तो अब हम इसको कमांड क्या करेंगे कि वॉश माई कार, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉश माई कार, वॉश्ड बाय नहीं आएगा। समझ में आया, अब कार थोड़ी ना डूअर है हमारी कि हम वॉश्ड बाय लिखेंगे। समझ में आया, तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स। नॉन डूअर था, डूअर पर्सन आ रहा था आपके पास तो इस तरीके से लिखेंगे, नॉन डूअर आ रहा था तो इस तरीके से लिखेंगे। तो आपको इस तरीके से एरर भी जो है वो सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए दो सेंटेंसेस और लिखिए, उसमें भी एरर बताइए मुझे, कोई एरर है या नहीं। अगर मैं बोलूँ आई हैड राम स्लैप शाम, आई हैड राम स्लैप शाम, आई हैड राम
slept by Sham. I had Ram slept by Sham. अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंस में क्या कोई एरर है? वीडियो पॉज करके सोल्व करो, और अगर कोई एरर है तो क्या है, और कोई एरर नहीं है तो क्या नहीं है। ठीक है, क्यों एरर नहीं है चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस, अब मैं बोली हूँ आई हैड राम स्लैप शाम। ठीक है, दैट मीन्स कि आई जो है वो आपका कमांडर है, क्लियर है। राम जो है वो क्या है, आपका डूअर है, और डूअर है दैट मीन्स कि इसने इसको कमांड किया। क्या कमांड किया? स्लैप, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की राम को स्लैप करो। तो दैट मीन्स कि मैंने शाम को किससे स्लैप करवाया? राम से। मैंने राम से शाम को स्लैप करवाया। मैंने राम से शाम को स्लैप करवाया, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, क्लियर है। ठीक है, तो मैंने इसको कमांड किया। क्या कमांड किया वो हमें वर्ब से पता लग गई। सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैंने लिखा स्लैप्ड बाय शाम। हो तो सकता है स्लैप्ड बाय शाम, क्या पता शाम ने राम को पीटा हो, है ना, कि शाम ने राम को थप्पड़ मारा हो, ये भी तो हो सकता है। दैट मीन्स कि अब जो डूअर है वो क्या कौन दिख रहा है हमें? डूअर शाम दिख रहा है। अब डूअर तो लास्ट में चला गया, दैट मीन्स कि ये जो है वो नॉन डूअर ऑब्जेक्ट है हमारा, है तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन काम तो कोई भी नहीं कर रहा। अब ये अगर नॉन डूअर बन गया दैट मीन्स डूअर हमारा पीछे चला गया, और काम इसने किया है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में डूअर। तो दैट मीन्स की मीनिंग क्या निकल के आया इसका, कि मैंने राम को किससे थप्पड़ मरवाया? शाम से थप्पड़ मरवाया, कि मैंने राम को शाम से थप्पड़ मरवाया। ठीक है, तो अपनी जगह ये भी ठीक है, अपनी जगह ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब दोनों ही पर्सन आ रहे थे, लेकिन एक में तो वो डूअर था, एक में वो नॉन डूअर बन गया। तो जब नॉन डूअर बन गया तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय लिखना पड़ेगा, अगर डूअर बन गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक? ठीक है, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये था तो हम इसको भी तो कर सकते थे, स्लैप्ड बाय शाम, स्लैप्ड बाय शाम। अब मैंने आपको हमेशा बताया है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे कि जहाँ तक हमारा सेंटेंस सही चल रहा है वहाँ तक हम एरर नहीं निकालेंगे। ये मीनिंग दे तो रहा है, इसमें कोई गलती थोड़ी है। मैं क्यों करूँगी स्लैप्ड बाय, क्यों करूँगी स्लैप्ड बाय? हमें ये ऑलरेडी मीनिंग दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्लैप क्यों करूँगी? क्योंकि ये ऑलरेडी मीनिंग दे रहा है। तो अपनी जगह ये भी सही है और अपनी जगह ये भी सही है। तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि स्लैप को काट के स्लैप्ड बाय कर दें और स्लैप्ड बाय को काट के स्लैप कर दें, जब जो दोनों जगह ही पर्सन आ रहा है। ठीक है, एक जगह आप उसको डूअर मान लो, एक जगह उसको नॉन डूअर मान लो। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग आ रही होती फिर हमें इसको डूअर मानना पड़ता, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग तो कोई काम कर नहीं सकती। फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ती। तो सारा खेल ही जो है वो डूअर और नॉन डूअर का है। आपको हमेशा चेक करना है, दोनों जगह ही पर्सन आ रहा है, दोनों जगह ही पर्सन आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप डूअर भी मान सकते हो, नॉन डूअर भी मान सकते हो, इसको आप नॉन डूअर भी मान सकते हो, इसको डूअर भी मान सकते हो। तो उस जिसको जो चीज़ मानोगे उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने ऑलरेडी सही दिया है, तो ये नहीं कि भाई आपने अपनी मर्जी से इसको नॉन डूअर मान लिया, मैं तो इसको डूअर मानूंगा और यहाँ पे स्लैप्ड बाय करूंगा। सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में ठीक है। जिसने आपको सेंटेंस दिया है उसने राम को डूअर मान के सेंटेंस दिया है और सेंटेंस सही है। ठीक है, क्लियर हो रही है चीज़ें जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? बहुत बढ़िया, तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके साथ आपकी जो हैव वर्ब है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, टेंस में देख चुके थे हम, इसका एक यूज़ पॉजिटिव वर्ब की तरह हमने इन 2 लेक्चर्स में देख लिया। ओके, तो हैव जो पॉजिटिव वर्ब है आपकी वो कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, दोबारा वीडियो देख लेना, 2 बार देखने के बाद भी अगर कहीं डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मुझे ज़रूर बताएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पॉजिटिव वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं, नहीं आई हैं डाउट ज़रूर पूछना। ठीक है, सब कुछ समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है आपको डाउट ज़रूर पूछना है। क्लियर है? तो बाकी का लेक्चर हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब। इतने यहाँ तक अपना पढ़ के रखिए, और प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले पुराना ज़रूर रिवाइज़ कर लेना, अदरवाइज़ फिर आप सोचोगे कि ये चीज़ कहाँ से आ गई। क्लियर? चलिए, थैंक यू क्लास, और पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स।